बर्फ से ढके कैलाश पर्वत की हिमाच्छादित चोटियों के बीच एक दिव्य महल स्थित था। यहीं निवास करते थे महादेव शिव और माता पार्वती। उनके दो पुत्र थे, एक तेजस्वी और पराक्रमी कार्तिकेय जिनकी गति और युद्ध कौशल अनुपम था, दूसरे बुद्धि और विवेक के प्रतीक श्री गणेश। एक दिन दोनों भाइयों के बीच हंसी मजाक के दौरान एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ, हम दोनों में बड़ा कौन है? धीरे धीरे यह मजाक गंभीर बहस में बदल गया। कार्तिक अपने पराक्रम का बखान करने लगे, तो गणेश ने अपनी बुद्धि और विवेक का महत्व बताया। देवगण यह दृश्य देख रहे थे, लेकिन जब विवाद का कोई अंत न हुआ तो वे बोले, हे कुमारों, माता पिता ही इस प्रश्न का उत्तर देंगे। गणेश और कार्तिक अपने माता पिता के चरणों में पहुंचे। पार्वती जी ने मुस्कुराकर शिव की ओर देखा। फिर शिव बोले, तुम दोनों में बड़ा वही होगा जो इस ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले लौट आए। प्रतियोगिता तय हो गई। कार्तिक अपने वाहन मोर पर सवार हुए। नील गगन में उनका मोर पंख फैलाकर बिजली की गति से उड़ चला। रास्ते में जहां जहां वे पहुंचे, पवित्र स्थलों को प्रणाम किया। सूर्य, चंद्र और तारे सभी उनके तेज से आलोकित हो उठे। उधर गणेश अपने छोटे से वाहन चूहे पर सवार थे। मोर की गति और चूहे की धीमी चाल में बहुत अंतर था। गणेश सोचने लगे, यदि मैं पूरे ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़ा तो कभी भी कार्तिक से पहले नहीं लौट पाऊंगा। तभी उनके मन में एक दिव्य विचार आया। उन्होंने नेत्र मूंदे और माता पिता का ध्यान किया। फिर श्रद्धा से शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा कर ली। जब वे रुके तो शिव पार्वती ने पूछा, गणेश, तुमने ब्रह्मांड की परिक्रमा क्यों नहीं की? गणेश फोल्डेड हैंड्स में बोले, पिता और माता ही समस्त ब्रह्मांड के स्वरूप हैं। आपकी परिक्रमा करना ही पूरे जगत की परिक्रमा करना है। शिव और पार्वती की आंखों में गर्व झलक उठा। उन्होंने गणेश को आशीर्वाद दिया। इधर कार्तिक पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करके लौटे, लेकिन जब उन्होंने गणेश को पहले से वहां खड़ा पाया तो आश्चर्यचकित रह गए। गणेश ने अपना तर्क समझाया। कार्तिक ने उनकी बुद्धि को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, भैया, आप ही बड़े हैं। आपकी बुद्धि को मैं नमन करता हूं। उस दिन से गणेश को आदि पूज्य का स्थान प्राप्त हुआ और तभी से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाने लगी।